जी नमस्कार साथियों, सभी लोगों का स्वागत है। आपके चल रहे हैं जो एसएससी जीडी के पेपर, उन्हीं पेपरों के आधार पर जो मुझे स्टूडेंटों ने क्वेश्चंस बताए हैं वही क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ क्वेश्चन मैंने अपने तरफ से भी जोड़े हैं, तो आने वाले समय में अगर आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो जीडी के लिए ये क्लास तो ज़रूरी है ही है। लेकिन अगर आप किसी और भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी आती है तो उसके लिए भी आप इस क्लास को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब रिजल्ट गुरु पर। तो मैं विकास आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। चलिए पुनः आप लोगों का स्वागत है और क्लास को मैं करता हूं स्टार्ट बहुत ही धुआंधार तरीके से। आप लोग निश्चिंत होकर के क्लास में बने रहें और क्लास के लास्ट में मुझे आप ये बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चलिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने बन दिया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, नंबर 1 पर कहा गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहाँ पर कोई त्रुटि वाली बात पूछी गई है। पहले वाले यहाँ पर में दिया गया है किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबी चौड़ी और मोटाई का आपस में गुणा कर देना चाहिए। तो देखिएगा आयतन निकालने के लिए आपको पता है लंबी चौड़ी मोटी का कोई मतलब नहीं है, तो इस हिसाब से ये राइट आंसर डी बनेगा क्योंकि इसमें त्रुटि है। वॉल्यूम कैसे निकलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लिखा होना चाहिए था, लेकिन इसने लिख के दिया लंबी चौड़ी और मोटाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। आप लोग बस क्लास को लास्ट तक देखते रहें, विदाउट कमेंट किए अच्छे सुनते रहें क्लास को। ठीक है, चलिए इसको 2 मान लीजिए। यहाँ पर क्या लोक शब्द का विलोम आपसे पूछा गया, तो लोक का विलोम क्या हो जाएगा, परलोक, इहलोक या समाज या फिर संसार। देखिएगा अब यहाँ पर संसार का पर्यायवाची करें बात तो जगत होता है और संसार को ही क्या कहा जाता है, विश्व कहा जाता है। समाज से क्या ही सवाल बनेगा, समाज में एक प्रत्यय लगेगा, शब्द क्या बनता है, सामाजिक। तो इस प्रकार से शब्द बनता है। इसी प्रकार से इहलोक नहीं बनेगा, लोक का विलोम हो जाता है परलोक। ठीक है, लोक का मतलब इसी लोक होता है लेकिन परलोक अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यहाँ पर लिखा है असाधारण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या बनेगा, मतलब असाधारण बुद्धि, यह माने नहीं साधारण, मतलब जो साधारण बुद्धि वाला नहीं है वो क्या बनेगा, मतलब मेधावी बनेगा। क्या बनेगा, मेधावी। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मंद मेधा नहीं। ठीक है, मेधावी नहीं, असाधारण क्यों बनेगा, असाधारण तो दिया ही है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर मेधावी बनेगा। कहते हैं कि मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा, मतलब जो असाधारण नहीं होते हैं, अलग विलक्षण प्रतिभा के होते हैं, उन्हें मेधावी कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, लिखा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रात्रि में भौरा कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा किसके नीचे अंडरलाइन है, कमल के नीचे अंडरलाइन है। तो बताइए कमल को आप क्या करोगे, जलद करोगे या फिर पवमान करोगे, गुलाब करोगे, पद्म करोगे। देखो कमल का एक पर्यायवाची पद्म भी होता है, हालांकि कमल का मतलब पंकज होता है, पंकज भी होता है और उत्पल भी कहते हैं, कमल को पुंडरीक भी कहा जाता है। ठीक है, और नीरज भी होता है, पंकज, सरोज, अरविंद भी होता है कमल। जलद का मतलब होता है बादल, बादल में क्या हो जाता है, इसी प्रकार से नीरद आ जाता है। ठीक है, और जल को देने वाला जलद आ जाता है, इसी प्रकार से अब्द आ जाता है। अब्द क्या बनेगा, संधि करेगा व्यंजन संधि से, अप प्लस दे। अप यानी कि जल को देता है वो क्या हो जाता है, बादल हो जाता है। तो गुलाब और पवमान कोई मतलब नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, डी बन जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 4। यहाँ पर उज्ज्वल का विलोम पूछा गया, और मतलब उज्ज्वल का उल्टा। उज्ज्वल का अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो इसका मतलब होता है उजाला। अगर इसका हम संधि विच्छेद की बात करें तो उत प्लस ज्वल हो जाता है। उज्ज्वल सबसे ज़्यादा वर्तनी में पूछता है, दोनों आधे जा होते हैं। उज्ज्वल का मतलब क्या बनेगा, धूमिल, अति उज्ज्वल या फिर अनुदार या फिर प्रोज्वल। देखो प्रोज्वल तो बनेगा नहीं, अनुदार किसका होता है, उदार का विलोम अनुदार होता है, इसको कट कर लो। ठीक है, अति उज्ज्वल भी नहीं होगा, राइट आंसर यहाँ पर धूमिल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर धूमिल हो जाएगा। अति का प्रयोग तो बहुत के लिए करते हैं, उज्ज्वल का बहुत उज्ज्वल थोड़े नहीं बनेगा। राइट आंसर ए बनेगा। क्या बनेगा, राइट आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। इसमें लिखा है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, मतलब कम बोलना या फिर लड़ाई करना या फिर गुस्सा होना या फिर बकवास करना। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा, गाल बजाना
मुहावरे का अर्थ बनेगा बकवास करना। क्या बनेगा? बकवास करना। अगर हो जाता गाल फुलाना, गाल फुलाना तो उसका मतलब हो जाता गुस्सा होना। ठीक है, तो यहाँ पर गाल बजाना, बकवास करना, गाल फुलाना, गुस्सा होना। ठीक है, बिल्कुल। तो राइट आंसर यहाँ पर डी बनेगा। बिल्कुल राइट आंसर डी बनेगा। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी आपसे पूछी गई है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखो, पूजनी की वर्तनी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही, याद रखो, कंप्लीट दिमाग से देखो। कवियत्री, कवियत्री की वर्तनी ये लिखी है सही। और कई बार आपको मैंने बताया आशीर्वाद की वर्तनी पूछी जा रही है, और अंत्याक्षरी की वर्तनी पूछी जा रही है। ठीक है, ये कैलाश की वर्तनी ये लिखी सही। कैलाश में हमेशा ये दंत वाला सा बनता है, ये वाला सा नहीं बनता, ध्यान रखना है इस बात को दिमाग में बैठा के। तो राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक ए हो जाएगा। भास्कर की वर्तनी एसएससी जीडी पूछ चुका है, ये वाली लिखी सही। यथाशक्ति की पूछ चुका है, सरल सरल पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयोग शब्द का चयन करें। यहाँ लिखा है विजय सत्यपाल का। विजय सत्यपाल का खाली स्थान है, क्या सुता है? भगनी माने बहन है, आत्मजा, यहाँ पर अनुज। विजय सत्यपाल का अनुज है। अनुज का विलोम क्या होता है? ये देखो, अनुज का विलोम होता है अग्रज। अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा भाई, और अग्रज का मतलब बड़ा भाई। तो अनुज विजय क्या है? यहाँ पर अनुज आएगा। क्वेश्चन के मुताबिक राइट आंसर डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जलधर। जल को धारण कौन करता है? देखिएगा, बादल में बादल हो जाएगा जलधर। इसी को कहते हैं जलद। क्या कहते हैं? इसी को जलद कहते हैं, इसी को कहते हैं नीरद। ठीक है, इसी को कहते हैं अम्बुद। ठीक है, और इसी को कहते हैं पयोद। हालांकि पयोद का संधि विच्छेद पूछ सकता है, पयोदय, 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 इस प्रकार से बनेगा। पय प्लस दय, पय माने जल को देने वाला, पयोद हो जाएगा। ठीक है, और अग्नि का मतलब क्या होता है? अग्नि का मतलब आग होता है। आग, इसी को क्या कहते हैं? पावक कहते हैं। आग, पावक, इसी को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं, और इसी को होताशन भी कहा जाता है। ठीक है, और अग्नि, आग तो है वो तद्भव रूप है, अग्नि तत्सम रूप है। सो दैट राइट आंसर यहाँ पर सी बनेगा। दिनकर नहीं होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर लिखा तुरंग का पर्यायवाची। देखो, तुरंग का मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है, अश्व होता है, बाजी, बाजी होता है, बाजी। तुरंग का मतलब क्या हो जाएगा? अश्व, घोड़ा, बाजी। ठीक है, और यहीं पर घोटक होता है। क्या होता है? घोटक होता है तुरंग का। राइट आंसर यहाँ पर तुरंग का घोड़ा। हाँ, अगर तरंग लिखा होता है इस प्रकार से तो तरंग का मतलब क्या हो जाता? तरंग का मतलब ऊर्मी हो जाता, तरंग का मतलब लहर हो जाता, ऊर्मी, तरंग, लहर, ऊर्मी। ठीक है, तो यहाँ कुंजर नहीं होगा, हिरण नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 9 का राइट आंसर यहाँ पर ए बनेगा। क्या बनेगा? 9 का राइट आंसर ए बनेगा। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आकाश में बादल घेर आए हैं, तो बादल के नीचे रेखा है, तो बादल शब्द को आप किससे प्रतिस्थापित करेंगे? वारी निधि, या फिर वनज, या फिर मेघ, या फिर पयोधी। देखो, पयोधी किसमें बनता है? पयोधी बनता है समुद्र का पर्यायवाची। ठीक है, पयोधी, जलधि, नीरधि, अम्बुधि, जिसमें धी लग जाता है। मेघ का मतलब बादल हो जाएगा, मेघ, बादल। ठीक है, मेघ आए हैं बादल बन के। तो 10 का राइट आंसर यहाँ पर सी जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सबसे पहले इसको आप स्पीड में पढ़ें एक बार, फिर धीरे धीरे पढ़ें, त्रुटि मिल जाएगी। कर्म भीरु मनुष्य काम करने को डरता है, तो कर्म भीरु मनुष्य काम करने को डरता है और काम को देखकर भयभीत होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? इसका जवाब आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आज का पहला होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, जैसा उचित हो वैसा के लिए एक शब्द क्या बनेगा? अनुचित बनेगा। हालांकि उचित का विलोम बनता है अनुचित। ठीक है, किंचित ऐसे ही लिख दिया, कदाचित ऐसे ही लिख दिया। जैसा उचित हो वैसा के लिए यहाँ पर यथोचित बनेगा। 12 का राइट आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा। 12 का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पर क्या लिखा है? मानव जीवन पर कितनी संभावनाएं छिपी हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। मानव जीवन पर कितनी समस्याएं, संभावना नहीं, समस्याएं छिपी हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर पहला ही वाला हो जाएगा, इसी में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर देखो लिखा गया है, सिंघनी अपने शिशु, शिशु के नीचे अंडरलाइन है, इसी रेखांकित को प्रतिस्थापित करना है। शिकार करना, शिकारे। शिशु का मतलब क्या बनेगा? शावक, या फिर आकटेक, या फिर धावक, या श्वान। श्वान नहीं बनेगा, ना धावक बनेगा, ना ये बनेगा। राइट आंसर शावक बनेगा। शिशु शावक को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया,
रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। लाल किला एक इमारत है, कैसी? कल्पना में एक प्रत्यय लगा के काल्पनिक है, या इतिहास में एक प्रत्यय लगा के ऐतिहासिक है, पुराण में एक प्रत्यय लगा के पौराणिक है, समाज में एक प्रत्यय लगा के या फिर सामाजिक है। तो लाल किला एक प्रकार की ऐतिहासिक इमारत है। तो इतिहास में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ एक। हालांकि इतिहास शब्द को आप तोड़ोगे तो आएगा इति प्लस ह्रास। इति का मतलब ऐसा, ह्रास का मतलब घटित, ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ ही होगा, उसे कहते हैं इतिहास। इतिहास के जनक का नाम हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 21, आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है। मतलब आंखों से गिरना, ध्यान से हट जाना, बहुत प्यारा होना, आदर भाव घट जाना, या फिर निगरानी करना। ठीक है, देखो आंखों से गिरना, अगर कोई व्यक्ति आंखों से गिर जाएगा तो उसका आदर भाव घट जाएगा। ठीक है, अगर ये कहा जाए आंखों का तारा तो बनेगा वो अत्यंत प्यारा। ठीक है, बापू हमारे आंखों के तारे कहे जाते हैं कि नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पर ध्यान से नहीं हटाओगे, आदर भाव घटाओगे। ठीक है, तो राइट आंसर 21 का क्या बनाओगे? सी। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ गया। इसमें क्या पूछा? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी आप बताएं किसकी यहाँ पर सही वर्तनी है। देखो अभी मैंने कुछ ही समय पहले बताया था, पूजनी इस प्रकार से लिखा जाता है। पूजनी कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। सो दैट राइट आंसर यहाँ पर पूजनी ऐसे ही वाला आएगा। ऐसे बहुत से लोग इसको या उसको सही कर देते हैं, तो आप ध्यान रखना। पूज्य तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, और पूजनी पूछा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं किया था, पेपर में आएगा तो ऑप्शन मैच करेगा। कौन सा आएगा? ये ई वाला आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने स्टेटस पर लगा दो, सभी लोगों को दिखा दो। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार अपने दोस्तों के मध्य इसको ज़रूर शेयर करें और बताएं कि यहाँ डेली डेली एक क्लास आ रही है। शेयर जरूर किया करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। नवरात्रों में लोग फलाहार हैं। फलाहार मतलब करते हैं। नवरात्रों में लोग फलाहार करते हैं, चबाते हैं, पीते हैं, देखते हैं। फलाहार करते हैं, कौन सी बात है? नवरात्र में समास क्या बनेगा? नवरात्र में बनेगा द्विगु समास। नौ संख्या आ रही है, द्विगु समास बन जाएगा। तो ये अपने चैनल हैं, इन चैनलों को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बढ़िया बेहतर तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वापस से नंबर पर नहीं जाइए, नंबर 1 डाल दिया गया है। उसे शिक्षक की नौकरी अवश्य मिल जाएगी क्योंकि उसने खाली स्थान उपयुक्त मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं? रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अरबी भाषा का शब्द होता है। इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ, मध्य में, अंत में कहीं कर सकते हैं। सामान्य अर्थ को छोड़कर के विशेष अर्थ व्यक्त करता है। बोलो। तो उसने क्या किया? जी तोड़ मेहनत की है। बीड़ा उठाना, या फिर बाएं हाथ का खेल है, या फिर पत्थर की यहाँ पर लकीर है। तो मतलब उस शिक्षक की नौकरी अवश्य लग जाएगी क्योंकि उसने जी तोड़ मेहनत की है। राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। जी तोड़ मेहनत की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। संधि का विलोम बताइए। क्या बनेगा? विग्रह बनेगा, क्रोध बनेगा, मेल बनेगा, समास बनेगा। समास का विलोम क्या होता है? ध्यान रखना, समास का विलोम व्यास होता है। व्यास में यार संधि होती, कैसे टूटता है? बी प्लस आज से टूटता है। मेल का मतलब क्या होता है? बेमेल होता है। क्रोध का मतलब, क्रोध तो एक प्रकार से गुस्सा होता है, रोष होता है। संधि का मतलब होता है जोड़, और विग्रह का मतलब अलग अलग। राइट आंसर 24 का क्या बनेगा? ए। जो ये हम साइड वाली एक्स्ट्रा जानकारी आपको बताते हैं, ये एक्स्ट्रा जानकारी, इस जानकारी को भी आप सुने और समझें। अगर आप ईयरफोन लगा करके इस क्लास को बहुत ही ध्यान से मनोयोग से सुनेंगे तो निश्चित तौर से हम गारंटी से कह सकते हैं ये क्लास आपको बेहद पसंद आएगी। क्वेश्चन नंबर 25, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह खाली स्थान है इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। वह मतलब सुहागन है, वह विधुर है, या फिर विधवा है, पत्नी है। देखो वह बिता रही है, सबसे पहले विधवा तो पुरुष के लिए आएगा, ये तो आएगा नहीं। अगर सुहागन होती तो कैसे अकेले रहती? पत्नी होती, पति भी तो रहता। तो यहाँ पर वह क्या है? वह देखो विधुर तो आएगा नहीं, यहाँ पे विधुर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पुरुष के लिए होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर विधवा आएगा। क्या आएगा? विधवा। वह विधवा है इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। विधुर का मतलब क्या होता है? विधुर उस पुरुष को कहा जाता है जिसकी स्त्री स्वर्ग चली गई हो। ठीक है, विधवा किसे कहा जाता है? विधवा उस स्त्री को कहा जाता है जिसके पति परलोक चले गए। ठीक है, देहांत हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पर सी बनेगा। वह विधवा है इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही। बिल्कुल सही बात, विधवा है तो अकेले जीवन बिताना ही चाहिए। तो 25 का राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? सी बनेगा। तो विधवा किसे कहते हैं? ऐसी स्त्री जिसका पति का देहांत हो गया हो। विधुर किसे कहते हैं? ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी का देहांत हो गया हो। तो ये 25 क्वेश्चन थे। तो आप लोगों ने इस प्रकार के ये क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, और आप लोग क्या करें?
आप लोग इसी प्रकार से डेली इस सेशन में जुड़े रहें। आपको निश्चित तौर से ये सेशन अच्छा लगेगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के मध्य इसको आप लोग ज़रूर शेयर करें, ठीक है, और सभी लोगों को बताएं, ठीक है। इसी टाइम पर ये डेली क्लासेस होती है आपकी, निश्चित तौर से आपके लिए आपकी क्लास है ये। चलिए नमस्कार साथियों, वापस से मुलाकात करेंगे आपसे हम। जय हिंद, जय भारत, जय रिजल्ट गुरु।